दोस्तों, नीतीश एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका सर नीतीश सर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाले हैं स्मार्ट स्टडी कैसे करें। स्मार्ट का मतलब होता है अच्छा से स्टडी कैसे करें। तो सबसे पहले मैं दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ 10वीं बिहार बोर्ड के लिए। अगर आप क्लास 6 में है या 7 में है या 8 में है फिर भी देखिए कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, 10वीं बिहार बोर्ड में सबसे पहले दोस्तों आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या क्या है। तो सब्जेक्ट दोस्तों 10वीं बिहार बोर्ड में होता है 6 गो। इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस। ये 6 सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश का नंबर बिहार बोर्ड में 10वीं तक ऐड नहीं होता है, इसीलिए 10वीं तक बच्चे इंग्लिश पे थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हैं। और आपको भी विभिन्न कोचिंग सेंटरों में या फिर स्कूल में भी इंग्लिश पे उतना फोकस नहीं किया जाता होगा। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको सभी विषय के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोस्तों मैथ होता है। मैथ में 100 नंबर का होता है, हिंदी भी होता है 100 नंबर का, साइंस में पूछता है 80 नंबर का, सोशल साइंस में 80 नंबर का, संस्कृत में 100 नंबर का। ये दोस्तों मैथ, हिंदी और संस्कृत मिला के 300 नंबर, और ये 80 नंबर, 20 40 नंबर के बिहार बोर्ड में स्कूल में ही प्रैक्टिकल होता है। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी करने का मतलब है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका लक्ष्य जो है कुछ बड़ा है। स्मार्ट स्टडी का मतलब ही होता है लक्ष्य आपका बड़ा है। तो दोस्तों, इसमें सिलेबस को आपको सबसे पहले जानना है। सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको कमजोरी को जानना है, क्या सब हमको नहीं आता है। कोनो चैप्टर जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स में, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन आप पढ़े, प्रकाश के परावर्तन में आपको क्या क्या नहीं आता है उसके बारे में जो नहीं आता है उसको सबसे पहले पढ़ना है। जो आता है उस पर उतना ध्यान नहीं देता है। कमजोरी पे ध्यान देना है। ताकत जो आता है उसको थोड़ा कम पढ़िएगा। दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, किसी सब्जेक्ट से दूरी नहीं बनाना है। 10-10 मिनट ही पढ़ना है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को। आप मान लीजिए मैथ को 5 दिन नहीं पढ़े, उसके बाद छठा दिन आप पूछिएगा मैथ क्या हाल चाल है, वो बोलेगा ठीक है अपना बताओ। 10-20 दिन ऐसे छोड़ दीजिएगा, उसके बाद भूल जाइएगा। जो भी आप प्रैक्टिस किए थे सब भूल जाइएगा, कुछ नहीं सीख पाइएगा। तो थोड़ा भी टाइम देना है, लेकिन सब विषय को देना है, समान रूप से देना है। सब विषय ऐड होकर उसके बाद बिहार बोर्ड में नंबर जुड़ता है। दोस्तों, अब इधर कुछ आपको सेकेंड बोर्ड की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। दोस्तों, इस बोर्ड पे मैंने कुछ टॉपिक लिखा है। लोगों की बातों पर ध्यान न दें। लोग आपको दोस्तों बाधा बहुत पहुंचाएंगे पढ़ने के टाइम में। अगर आप रात को पढ़ रहे हैं तो वो बोलेंगे रात को नहीं पढ़ना चाहिए। दिन को पढ़ रहे हैं तो बोलेगा दिन को नहीं पढ़ना चाहिए। आप शाम को पढ़े, शाम को नहीं पढ़ना चाहिए। आप साइकिल से पढ़ने जा रहे हैं, लोग बोलेंगे वो घूमने जा रहा है। लोगों के मन में अलग अलग तरह के उथल पुथल होते हैं। लोगों की बातों पर कहा सुनी न करें। लोग क्या बोल देंगे कुछ भी कहना मुश्किल है। दोस्तों, हम भी कोचिंग स्टार्ट किए थे। ये तुमसे नहीं हो सकता है, तुमसे नहीं चल सकता है, लेकिन आज अच्छा खासा है। तो लोगों की बातों पे ध्यान न दे। एक्सरसाइज के कठिन प्रश्नों पर समय दे। दोस्तों, जैसे आपके पास एग्जाम में या टेस्ट में या कहीं भी जो प्रश्न, आप क्वेश्चन को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा ये 1 नंबर आता है, 2 नंबर आता है, 3 नंबर नहीं आता है। तो दोस्तों, जो प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है, जो नहीं आता है, दिमाग कबूल कर देता है आपको आता है कि नहीं आता है। जो नहीं आता है वैसे प्रश्नों पे ध्यान देना। दोस्तों, आदमी 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन कौन सा प्रश्न पे पढ़ते हैं मालूम है? जो चीज़ इजी रहता है वही वो बनाएगा। इससे दोस्तों वो स्मार्ट स्टडी कभी नहीं कर पाए। जो कठिन प्रश्न है उस पर आपको टाइम देना है, तब होगा स्मार्ट स्टडी। उसके बाद दोस्तों रेगुलर स्टडी करें, मतलब रोज पढ़ना है। ऐसा नहीं है दीदी का शादी है, कल मौसी का शादी है, परसों
गांव में भोज है, भोजे पे ध्यान है सुबह से, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। लगातार पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन रोज। बार बार प्रीवियस ईयर को देखते रहे दोस्तों। आपके पास इसके लिए एक क्वेश्चन बैंक जरूर होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक से आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक जैसे आप न्यूटन के लॉ पढ़े तो न्यूटन के लॉ देखेंगे क्वेश्चन बैंक में है भी, अगर है तो उसको अच्छी तरह बना लेना क्वेश्चन बैंक से। जो चैप्टर आपको पढ़ाई होता है स्कूल में या कोचिंग में, वो चैप्टर आप घर पे जाके पूरा बनाने की कोशिश करें दोस्तों। मैं अपने कोचिंग में NCERT बुक ही पढ़ाता हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ, कहीं पे भी एक भी टॉपिक छोड़ता नहीं हूँ। ऐसा इसीलिए कहता हूँ क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम होता है तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, 6ठी क्लास से, 8वीं से, 10वीं से, इंटर से, सब से क्वेश्चन रहता है दोस्तों। तो वहाँ पे इसीलिए सब क्लास के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हालांकि साइंस मेरे लिए बहुत इजी है। चैप्टर रिवीजन शुरू करने से पहले खुद को जांच लें। चैप्टर जैसे आप विद्युत चैप्टर पढ़े, विद्युत चैप्टर में आपको जो जो आ रहा है वो तो ठीक है, जो जो नहीं आ रहा है वो उसको आपको पढ़ना है, बनाना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। जो चीज़ आपको नहीं आ रहा है उस पर ऐसा नहीं करना है वो छोड़ देंगे। जो नहीं आ रहा है उसको 10 बार लिखेंगे, 10 बार पढ़ेंगे, आएगा कैसे नहीं, जरूर आएगा दोस्तों। स्मार्ट स्टडी करने का यही छोटा सा तरीका था। ये तरीका आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय बाय।